हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिटिंग एंड ओमिशन। ठीक है, तो इसके पहले हमारे कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स है वो हमको पहले क्लियर होने चाहिए एडिटिंग एंड ओमिशन के लिए। उसमें सबसे पहला क्या आता है, टेंस। तो हमको पहले पता होना चाहिए हमारा पैराग्राफ या फिर कोई भी लाइन दी होगी हमको, उसमें वो कौन से टेंस में है वो हमको एकदम क्लियर होना चाहिए, वरना बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो पहले हम टेंस की बात करते हैं। तो कितने टाइप के टेंस है? तीन, दैट इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। तो अभी ये तीन है, इसमें भी सब डिविजन है, चार चार टाइप्स के टेंस होंगे। तो प्रेजेंट में चार टाइप में कौन सा है? फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके थोड़े बहुत मैं रूल्स है या फिर हिंट मैं आपको दे सकती हूँ विद सम एग्जांपल। अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट या फिर बेस फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको सिंपल प्रेजेंट में बेस फॉर्म होगा। इसका एग्जांपल मैं ले सकती हूँ, लाइक शी राइट्स अ लेटर। क्या है इसका एग्जांपल? शी राइट्स अ लेटर। तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। अभी यही सेंटेंस का मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको बताऊं तो क्या होगा? शी इज क्यों आया? प्रेजेंट है इसीलिए। इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, कंटिन्यूअस है मतलब VING, वर्ब का ING फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे V3 परफेक्ट होगा। ठीक है, शी हैज, ये सिंगुलर है हमारा नाउन, इसीलिए यहाँ पे हैज आया। अगर हमारा नाउन प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव आता। शी हैज रिटर्न, V3 फॉर्म ऑफ राइट इज रिटर्न और लेटर। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो इसमें क्या है? परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो मैंने आपको बोला था कंटिन्यूअस में कौन सा वर्ब होता है? वर्ब का ING फॉर्म, इसको हम V4 भी बोलते हैं। ठीक है, और परफेक्ट है तो हम लोग हैज या फिर हैव लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। अभी यहाँ पे मेरा नाउन सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे हैज ही लगाऊंगी। और याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वहां पे बीच में बीन भी लगता है। क्या लगता है? BEEN, बीन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल प्रेजेंट के हुए। वैसे ही पास्ट और फ्यूचर का होता है। ये टेंस पे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये हमको क्लियर नहीं होगा तो हमको एडिटिंग और ओमिशन में बहुत मिस्टेक होगी। तो इसीलिए पहले हम लोग टेंस थोड़ा शॉर्ट में क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट की। उसमें भी चार टाइप्स है। फर्स्ट इज सिंपल पास्ट, सेकेंड इज पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट, फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे चार फॉर्म्स है पास्ट के। ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रेजेंट के साथ, सिर्फ डिफरेंस है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब में है। उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी सिंपल पास्ट है तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। कौन सा? V2। हमेशा याद रखना, V2 फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज होता है और कहीं पे भी नहीं। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जो हमारा पहले एग्जाम्पल था, शी राइट्स अ लेटर। इसमें क्या हो जाएगा? V2, राइट का V2 क्या होता है? रोट। She wrote a letter. ओके, अभी वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस मतलब V4 या फिर VING फॉर्म बोल सकते हो उसको। She was, पास्ट है इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का चेंज आएगा। मैंने आपको बोला था she was writing a letter। वैसे ही पास्ट परफेक्ट में V3 होगा।
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में पास्ट है इसीलिए हैड यूज करते हैं। क्या करते हैं? HAD, हैड। या फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही हमारा हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट के लिए। शी हैड रिटर्न अ लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैड बीन, क्या लगेगा इसमें? बीन। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो ये था हमारा पास्ट। मैं एक ही एग्जांपल इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। अब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। उसमें भी 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर, सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? विल या फिर शाल लगेगा, ठीक है? V1 तो लगता ही है, विल और शाल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरफ पे ये हम लोग यूज करते हैं। और V1 है सिंपल फ्यूचर तो V1 यूज करेंगे। एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर। यहाँ पे एक चीज वो भी ध्यान रखना, हम लोग ने सीखा होगा पहले के क्लासेस में कि अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो हमारे वर्ब के पीछे एस या फिर ES लगता है। यहाँ पे सिंगुलर है फिर भी एस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि बीच में विल आ गया है। प्लीज ये ध्यान में रखना। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे विल शाल के साथ बी भी लगेगा। क्या लगेगा? बी एड ऑन होगा, बी प्लस VING वाला फॉर्म, ठीक है? She will be writing a letter. इसमें क्या होगा? She will, फ्यूचर परफेक्ट में हैव इसमें ऐड होगा फ्यूचर में। She will have written a letter. बाकी सब सेम है। वर्ब फॉर्म तो एज इट इज ही रहते हैं। इसमें V3 यूज होता है, कंटिन्यूअस में VING यूज होता है। She will have written a letter. And future perfect continuous, so she will have been writing a letter. ठीक है? तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ सब टेंस समझा दिए हैं कि टेंस में कैसे 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसमें 4 सब डिविजन्स है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमारा एडिटिंग और ओमिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट था टेंस, वो तो हमने ख़त्म कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट वही था कि वो अगर हमको समझ में आ गया तो एडिटिंग और ओमिशन बहुत इजी बन जाएगा। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आर्टिकल है। उसमें क्या होता है? ए, एन और द। अभी हमको ये भी पता होना चाहिए ए कहाँ यूज होता है, एन और कहाँ द यूज होता है। आपने श्योरली पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है, तो भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ए कहाँ यूज होता है? जहाँ पे हमारा नाउन सिंगल हो, सिंगुलर नाउन, ओके। एन कहाँ पे यूज होता है? नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए और वोवेल होने चाहिए, AEIOU वोवेल्स है हमारे, ठीक है। अभी द बहुत सारी जगह पे यूज होता है। फर्स्ट क्या होगा? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, हमको पता कैसे चलेगा यहाँ पे ए यूज करना है या फिर द? तो मैं अगर बात कर रही हूँ रूलर या फिर कोई ऐसे किंग की बात की, मैंने जनरल टॉक हो रहा है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैंने नहीं दिया है, ऐसे ही जनरल बात कर रही हूँ रूलर, तो वहाँ पे अ आएगा, ठीक है। पर मैं कोई पर्टिकुलर नाम दे के बोल रही हूँ कि यहाँ वाले डायनेस्टी का ये वाला रूलर, तो वहाँ पे द आएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं अकबर, तो यहाँ पे नाम दिया है तो यहाँ पे द रूलर आएगा, क्या आएगा? द। तो ये एक पर्टिकुलर है कि जहाँ पे हमको पर्टिकुलर कोई भी चीज़ की बात करने में आई है वहाँ पे द यूज होगा, और कोई स्पेसिफिक हमको नहीं बोला गया है वहाँ पे अ यूज होगा। फिर द कहाँ पे यूज हो सकता है कि मैं कोई मॉन्यूमेंट की बात कर रही हूँ, ताजमहल, तो वहाँ पे द यूज होता है। रिवर्स के नेम है तो वहाँ पे द यूज होता है। होली बुक के नेम आएंगे तो वहाँ पे द यूज होता है।
फिर न्यूज़पेपर के नेम्स में के आगे भी द यूज़ होता है। डायरेक्शंस की बात करें वहाँ पे भी द यूज़ होता है। ऐसी बहुत सारी जगह पे हम लोग द यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस में, उसके बीच का रिलेशन बताता है। ओके, एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर। तो लड़की कहाँ बैठी है, चेयर पे। तो ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और कौन शो कर रहा है हमको रिलेशन, ऑन। तो ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो हम लोग अभी एडिटिंग ओमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो क्या होगा हमारे एडिटिंग में, क्या करेंगे हम लोग को यहाँ पे ऑन की जगह पे इन या फिर कुछ और दिया होगा, तो हमको उसको हटा के सही प्रीपोजिशन लगाना होगा अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें। अभी कंजक्शन में क्या होता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, एंड यूज करते हैं, बट, बिकॉज। तो उसमें भी यही होगा, हमको गलत कंजक्शन दिया होगा, उसको हमको सुधार के सही वाला लगाना है। एडिटिंग कुछ भी नहीं है, उसमें हमको क्या करना है, कहीं पे भी मिस्टेक्स है, टेंस की गलतियां है, आर्टिकल्स की गलतियां है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या फिर कुछ और गलतियां है, मिस्टेक हुई है, उसको हमको सुधारना है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग। ओमिशन में क्या होगा, कहीं पे कोई वर्ड या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ब है, कुछ भी मिसिंग है, ओमिट किया गया है, उसको हमको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड ओमिट किया गया है और उसको हमको ऐड करना है बीच में, दैट इज अवर ओमिशन। हम लोग एग्जाम्पल्स से ज़्यादा हमको क्लियर होगा, तो चलो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम पहले एडिटिंग देखते हैं कि एडिटिंग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एडिटिंग क्या होता है, कोई भी वर्ड में वहाँ पे मिस्टेक होगी उसको हम सुधारेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स है। तो सबसे पहले हमको एडिटिंग करने से पहले क्या करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, कौन से टेंस में है, क्या बोला गया है, ये समझना है, फिर हम उसको एडिट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला गया है। वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड वन बिजनेस एट द बैंक एंड वॉज रिटर्निंग इन पिकअप माई मोटर बाइक विच आई हैड लेफ्ट इन द पार्किंग लॉट आउटसाइड. Suddenly he realized that I had lost the bike key. Upset, I searched about it in the bank. A bank employee tried to help me find it and in vain. तो अभी इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये पूरी जो घटना वो पहले ऑलरेडी घट चुकी है, मतलब ये परफेक्ट फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट में दिया गया है, और कुछ कुछ सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में दिए गए हैं, पर पूरा जो हमारा पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया। और ये बोलने वाला जो पर्सन है वो खुद है, ठीक है, मतलब मैं खुद बात कर रही हूँ मेरे बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला क्या गया है कि एक सुबह में जो वो इंसान है उसने काम अपना बैंक में फिनिश करके वो पार्किंग लॉट में आ रहा था अपनी मोटर बाइक लेने के लिए। एट दैट टाइम क्या हुआ, उसने रियलाइज किया कि उसकी जो मोटर बाइक की जो चाबी है वो गुम गई है। तो उसने क्या किया, वापस बैंक में जाके उसको ढूंढने की कोशिश की, और वहाँ पे बैंक के एम्प्लॉय ने भी उसको मदद करने की कोशिश की, पर कुछ उसको कीज मिली नहीं और जो मेहनत थी वो व्यर्थ गई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कोई हमको मिस्टेक दिख रही है कि नहीं। तो क्या बोला गया है, वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड वन बिजनेस। व्हाट इज वन बिजनेस, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना, सुना है हमने बिजनेस, यू नो, वन बिजनेस जैसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे एक गलती है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सम बिजनेस वी कैन राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड सम बिजनेस, मैंने मेरा कुछ काम खत्म किया, कहाँ पे, बैंक में। वन मॉर्निंग आई फिनिश सम बिजनेस एट द बैंक। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंड वॉज रिटर्निंग, कहाँ रिटर्न हो रहा था, पार्किंग लॉट पे। एंड वॉज रिटर्निंग इन पिकअप माई मोटर बाइक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है। इन पिकअप मतलब पिकअप के अंदर, ये तो कुछ मीनिंग होता नहीं है। तो क्या पिकअप करने गया था वो, मोटर बाइक, तो टू पिकअप आ सकता है यहाँ पे, तो इनकी जगह पे क्या आएगा, टू आएगा। अभी सेंटेंस फिर से पढ़ो, एंड वॉज रिटर्निंग टू पिकअप माई मोटर बाइक लेने वो गया, विच आई हैड लेफ्ट इन द पार्किंग लॉट। ओके, यहाँ तक परफेक्ट है। सडनली
ही रियलाइज्ड, अभी मैंने बात किया था सब जगह पे आई दिया गया है, यहाँ पे ही है तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। ओके, तो सडनली आई रियलाइज दैट आई हैड लॉस्ट द बाइक की, क्या उसको रियलाइज हुआ उसने बाइक की घुमा दी, ये वाला सेंटेंस भी बराबर है। अपसेट, दुखी होके, आई सर्च्ड अबाउट इट, क्या अबाउट इट, सर्च अबाउट इट इन द बैंक, अबाउट इट तो नहीं आ सकता ना, उसने की ढूंढनी है कि की के बारे में उसको पूछना है, की को ढूंढना है, तो यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। अपसेट, आई सर्च फॉर इट इन द बैंक, मैंने की को ढूंढा। ओके, अ बैंक एम्प्लॉय ट्राइड टू हेल्प मी फाइंड इट, एक एम्प्लॉय ने उसको मदद किया फाइंड करने में। एंड इन वेन, एंड इन वेन ये मीनिंग नहीं होता, इन वेन का मीनिंग क्या होता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, यूजलेस, तो यहाँ पे एंड नहीं आ सकता, यहाँ पे और कुछ कंजक्शन हमको यूज करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद, तो वहाँ पे हम लोग बट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, बट इन वेन। अभी पूरा फिर से पढ़ लो, यहाँ पे कोई गलती हमको दिख रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई गलती नहीं है। ओके, तो ऐसे हम लोग एडिटिंग करेंगे। अभी और एक पैराग्राफ मैं आपको देती हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम लोग साथ में उसको सॉल्व करेंगे। अभी ये वाला पैराग्राफ आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पॉज कर देना वीडियो को, सॉल्व करके फिर रिज्यूम करना, तो हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पूरा पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा गया है कि एक लड़की है, उसने अपने टीचर को वेल्स के बारे में पूछा, तो टीचर ने क्या बोला कि एक इम्पॉसिबल है, वेल कोई भी वेल है वो ह्यूमन को पूरा स्वेलो नहीं कर सकती, ठीक है। एंड इवन दो बीइंग अ लार्ज मैमल इट्स थ्रॉट वाज वेरी स्मॉल, भले बहुत बड़ा मैमल है वो, पर उसका जो थ्रॉट है वो बहुत छोटा है, इसीलिए पूरा ह्यूमन बीइंग वो स्वेलो नहीं कर सकती है। तो फिर वो लड़की क्या बोलती है कि जो एक जेनी करके कोई लड़की है, उसको तो वेल ने पूरा ही स्वेलो कर लिया था, तो उसके टीचर फिर से बोलते हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी वेल पूरे ह्यूमन बीइंग को स्वेलो कर सके। तो ये पूरा पैराग्राफ है, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है, अ लिटिल गर्ल वॉज टॉकिंग टू हीज टीचर फॉर वेल्स। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे तो मैं गर्ल की बात कर रही हूँ और यहाँ पे तो हीज दिया गया है, गलती है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल है तो ये जेंडर क्या है, फीमेल जेंडर है, तो यहाँ पे हर लगता है, क्या लगता है, हर लगता है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर। अभी अ लिटिल गर्ल वाज टॉकिंग टू हर टीचर फॉर वेल्स, वेल्स के बारे में बात कर रही थी ना, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट, अबाउट वेल्स। ओके, तो ये पूरा सेंटेंस सही हो गया। ओके, अभी आगे क्या कहा गया है, द टीचर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू अ वेल, टू अ वेल तो हो नहीं सकता, यहाँ पे ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है, इट द टीचर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कोई भी वेल के लिए ये इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे फॉर आ सकता है, द टीचर सेड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ वेल, क्या आएगा, फॉर अ वेल टू स्वेलो द ह्यूमन नहीं आ सकता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोग जनरली ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, अ ह्यूमन, to swallow a human because even though it was a very large mammal, its throat was very small, बहुत बड़ा मैमल है तो भी उसका थ्रॉट स्मॉल है, तो यहाँ तक सब सही है। अभी यहाँ से हम देखते हैं, द लिटिल गर्ल सेज, सेज कब यूज होता है, प्रेजेंट में, हमारा अंदर का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में हो तो वहाँ पे सेज यूज होता है, यहाँ पे तो पूरा परफेक्ट फॉर्म में है, तो क्या होगा, द गर्ल सेड। ओके, और हाँ मैं वो बताना भूल गई, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको वो भी समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा टेंस था, ये पूरा पास्ट टेंस में पूरा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो द लिटिल गर्ल सेड जेनी वाज स्वेलो बाय अ वेल, वॉज है, यहाँ पे V1 फॉर्म है, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, कभी भी तुम्हारा ऐसे अंदर सेंटेंस है वॉज दिया गया है तो यहाँ पे स्वेलोड V3 फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज स्वेलोड, ये हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं उसमें आता है, एक्टिव पैसिव में भी होता है, तो ये थोड़ा देख लेना आप लोग, आपको आपने अगर आगे पढ़ाई होगा, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेना उसको। द टीचर रिट्रेटेड, टीचर ने फिर से बोला,
अ व्हेल कुडंट स्वेलो अ ह्यूमन, इट्स इम्पॉसिबल। एक व्हेल है वो ह्यूमन को स्वेलो नहीं कर सकती, यहाँ पे कुडंट नहीं आएगा, अभी भी व्हेल नहीं स्वेलो कर सकते, तो यहाँ पे कांट आता है। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ था, इसमें जो भी गलतियां हैं वो हमने सुधारी है। यू कैन सी कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स थी और हमने क्या क्या वहाँ पे एडिटिंग किया है। अब हम बात करते हैं ओमिशन की। तो ओमिशन में क्या होता है, पूरे पैराग्राफ में से कुछ कुछ वर्ड ओमिट किए गए होते हैं, उसको हमको ढूंढ के ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हमको ऐड करने पड़ेंगे जो मिसिंग है। यहाँ पे एडिटिंग नहीं करना है, हमको ओमिशन करना है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अ मैन गेटिंग वेरी इम्पेशेंट अगेन एंड अगेन ही वुड पीप द डॉक्टर्स रूम टू सी मेनी पेशेंट्स वर लेफ्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हिज टर्न केम ही हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। मतलब ओवरऑल ये पूरा पैराग्राफ का मीनिंग क्या हो रहा है कि कोई एक पेशेंट डॉक्टर के हॉस्पिटल में गया है, वहाँ पे क्या है वो बैठा है पर वो बहुत इम्पेशेंट है, तो वो घड़ी घड़ी डॉक्टर के जहाँ पे क्लिनिक में जो रूम होता है वहाँ पे घड़ी घड़ी देख रहा है, झाँक रहा है कि मेरा टर्न कब आएगा, अभी कितने लोग बचे हुए, कितने लोग बचे हुए। तो बहुत टाइम के बाद उसका जब टर्न आया तब उसने सांस भरी के हाइश मेरा टर्न आ गया। तो ये पूरे पैराग्राफ में ये बोला गया है। तो अभी हम देखते हैं कहाँ कुछ मिसिंग है, वो चीज़ हमको ढूंढ के हम वहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अ मैन गेटिंग वेरी इम्पेशेंट। अभी ये वाला आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अ मैन गेटिंग वेरी इम्पेशेंट कभी भी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूस मैंने आपको रूल में बताया था, वॉज वर्ड लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे अ मैन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लग सकता है, वॉज, ठीक है। तो अ मैन वॉज गेटिंग वेरी इम्पेशेंट, ठीक है, सही हो गया। ओके, फिर क्या बोला गया है, अगेन एंड अगेन ही वुड पीप द डॉक्टर्स रूम टू सी मेनी पेशेंट्स वेर लेफ्ट। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, ही वुड पीप द डॉक्टर्स रूम, पीप द डॉक्टर्स रूम मतलब क्या, रूम में झांक रहा था, ठीक है, तो वो रूम के अंदर झांक रहा था, तो यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, पीप क्या ऐड कर सकते हैं, अंदर झांक रहा था तो इन ऐड कर सकते हैं, यस, ही वुड पीप इन। अभी यहाँ पे इनटू क्यों यूज नहीं किया, उसका रीजन क्या है कि कहीं गहरी जगह पे हम अगर झांकेंगे तो वहां पे इनटू यूज होगा, यहाँ पे वो रूम में झांक रहा है इसीलिए वहां पे इन यूज किया है मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, ही वुड पीप इन द डॉक्टर्स रूम टू सी, क्या देखने के लिए, टू सी मेनी पेशेंट्स, तो यहाँ पे भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या देखने के लिए, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, टू सी हाउ मेनी पेशेंट्स, संख्या में है ना, क्वांटिटी, सो वी हैव टू यूज हाउ। ओके, टू सी हाउ मेनी पेशेंट्स वर लेफ्ट। अभी उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद जब उसका टर्न आया, तो जब तो यहाँ पे हमको व्हेन ऐड करना पड़ेगा, व्हेन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन हिज टर्न केम ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। आया समझ में। तो ऐसे हम लोग को ओमिशन होता है, क्या होता है, वर्ड कोई भी मिसिंग है उसको हम ऐड करेंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उसको आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। अभी ये पैराग्राफ आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके फिर रेज्यूम करके हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला गया है, केरला के बारे में बात करी गई है। That is Kerala, a state in South India. Kerala became first state to be recognized as a completely literate state. Kerala's net enrollment primary education is almost 100%. यहाँ पे केरला के बारे में बात की गई है, उसकी लिटरेसी रेट के बारे में बात की गई है कि साउथ इंडिया का स्टेट है, साउथ इंडिया में है। केरला फर्स्ट स्टेट है जो पूरा कंप्लीट लिटरेट स्टेट के तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर केरला का जो नेट एनरोलमेंट है प्राइमरी एजुकेशन में वो 100% है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा जो हमारा पैराग्राफ है मोस्टली प्रेजेंट टेंस में ठीक है, यहाँ से भी पता चलता है कुछ कुछ है वो कंप्लीट जो पूरा उन्होंने अचीव किया है तो वो ऑब्वियसली परफेक्ट टेंस में भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वहीं से कुछ हमको मिस्टेक दिख ही रहे हैं, जो ओमिट किया गया है पूरा वर्ड, वो क्या है, केरला अ स्टेट इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हमको कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा।
एंड मैंने आपको बताया कि ये जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगी। केरला एक सिंगल स्टेट है, तो यहाँ पे केरला एक सिंगुलर नाउन की तरह से होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा जो इज यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट में। तो केरला इज अ स्टेट इन साउथ इंडिया। सेंटेंस डन, क्लियर, अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट, केरला बिकम, अभी मैंने आपको बताया था कि द जो हमारा आर्टिकल है वो बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे नंबर्स दिए होंगे लाइक ऑर्डिनल्स है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वहाँ पे भी हम लोग द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है पर आगे कोई हम लोग को आर्टिकल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे भी हमको द यूज़ करना पड़ेगा। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट। अभी फर्स्ट स्टेट किसके लिए रिकॉग्निशन उसको मिला है, तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेट टू बी आएगा, बी दिया गया है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंप्लीटली लिटरेट स्टेट। अभी आगे बात की गई है केरलाज नेट एनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे भी कुछ हमको मिसिंग दिख रहा है। प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड होगा, इन ऐड होगा। केरलाज नेट एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में जो इसका नेट एनरोलमेंट है वो कितना है, 100% है। ओमिशन में ऑलवेज टेक केयर कि आप है ना सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कीजिए उसको, और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि इधर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करने की कोशिश कीजिए, और परफेक्ट जो बैठता है वो आपको वहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा एडिटिंग और ओमिशन का चैप्टर टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, उसको आप कैसे एडिट करेंगे, और कौन से वर्ड मिसिंग होंगे जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, और आप क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। ओके, मैंने मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।